हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज से डिस्कस करने वाले हैं, देखो यहाँ पे एक इंडेक्स और एक स्टॉक के बारे में, यानी कि निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे। फिर हमसे बात करेंगे केपी टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखो आप बस मुझे जो केपी टेक्नोलॉजी में जो है ना 5 मिनट देना, मैं इसके बारे में आपको पूरा जो फंडामेंटल यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जिससे बहुत आपको हेल्प होगा। तो अंत तक देखो, यदि आपको कुछ भी सीखने को नया ना मिले तो आप जो है डिसलाइक करके जा सकते हो और कमेंट में कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और पहले जो डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 के बारे में, यानी कि इसका क्या सपोर्ट है और कहाँ तक आपको जा सकता है। अब तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे सपोर्ट और आपका जो रेजिस्टेंस क्या होता है। जो नहीं जानता, मैं उसे आपको बता दूं। यहाँ पे देखो, जो सबसे फर्स्ट जो लाइन है ना, ये जो ऊपर जो लाइन है, इसे हमसे बोलते हैं आपको रेजिस्टेंस, यानी कि ये एक तरह का छत है, ठीक है। नीचे आपका हो गया सपोर्ट, यानी कि जमीन है। ये कोई भी जो स्टॉक होता है वो ज़्यादातर, यानी कि आपका जो निफ्टी 50 होता है ना, वो ज़्यादातर आपको साइड वे चलते हुए दिखाई देता है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसी दो के बीच में ऐसे चलते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन देखो, कोई भी स्टॉक में या कोई भी आपको आपको इंडेक्स में तभी रैली आती है जब आपका नहीं तो रेजिस्टेंस आपका ब्रेकआउट करेगा, नहीं तो जब आपका सपोर्ट जब आपको नीचे से ब्रेकआउट करेगा तो फिर नीचे से यहाँ पे डाउन जाता है। यही दो चीज़ आपको हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन जब लगभग आपका 50% चांस यही होता है निफ्टी 50 में कि साइड वेज ही चलते हुए दिखाई दे, और इसलिए ऑप्शन जो सेलिंग करते हैं उनका जो चांस आपका 70% हो जाता है प्रॉफिट का। ये सब एक आपका अलग मैटर हो गया, ठीक है। और मैंने बस ये थोड़ा बेसिक आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया है। अब हमसे यहाँ पे बात करेंगे कि निफ्टी 50 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या देखने को मिलता है। तो देखो, इसका जो सपोर्ट है ना, वो आपका है 16,800 का। ये एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के नीचे आपको चला जाता है तो फिर सही नहीं है, ठीक है। और ये सपोर्ट आप जरूर ध्यान रखना। मैंने शुरू से आपको बताया हुआ है कि जब आपको निफ्टी 50 का जब लेवल आपको जो 18 का जब नीचे गया, मैंने बोला कि अभी आप जो है बाई का कुछ भी मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा, और वही डाउन हुआ। तो इसलिए आप कम से कम जो है सपोर्ट जरूर ध्यान रखना है। और ये आपका सपोर्ट है 16,800 का, एक अच्छा सपोर्ट है, मैं यही बार बार आपको बताऊंगा। अब देखो, यहाँ पे 5 दिन के रिटर्न में चेक करोगे तो यहाँ पे एक फ्लैट है, लेकिन वही आप देखोगे आपका 1 मंथ रिटर्न में तो लगभग आपको 2.5% तक जो है आपको जो गिरावट देखने को मिला है निफ्टी 50 में। यानी कि आपका जो 17,500 के ऊपर का जो इंडेक्स फिलहाल अभी घटकर आपको 16,945 में आ चुका है। तो आपको समझ में आपको आ गया है कि यहाँ पे जो सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, और इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान देना है। तो चलो फिर अब स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम सब बात करें यहाँ पे केपी टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखो, ये एक आईटी सेक्टर का है, यानी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने इसे आपको 600 से मैंने कहा था कि आप बाई करो बाई करो, और क्या हुआ, जब इसका रैली आए तो फिर लोग अब यहाँ पे बाई करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन हम तो जानेंगे कि क्या बाई करना सही रहेगा, लेकिन उससे पहले कंपनी के बारे में कुछ ऐसा फंडामेंटल जो आपको नॉलेज होना चाहिए यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे बन रहे हो, यानी कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। तो चलो फिर कुछ जानते हैं। पहले यहाँ पे देखो, कंपनी का जो है आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया 1 साल बाद जो है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है 24% के ग्रोथ से। लेकिन अब ये आपको कैसे मालूम चलेगा कि जो आरओसी है और आपका जो आरओई है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो दोनों नंबर जो है सही देखने को मिल रहा है। देखो, कम से कम किसी भी कंपनी का जो है ना 12% के ऊपर होना चाहिए। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो आरओसी जो आपका 2x टाइम से देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आरओई जो है वो यहाँ पे आपका 12% से ज़्यादा है। तो दोनों ही नंबर एक बेहतरीन नंबर है। अब यहाँ पे चेक करोगे तो कंपनी का जो प्रोस है, यानी कि जो आपका अच्छाई है, वो तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्स जो क्या है वो यहाँ पे एक ही है। यानी इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका खराबी मतलब अब ये होता क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 17.4 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो यदि कंपनी डूब रही है तो आपको एक शेयर के बदले कितना रुपया आपको मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा मात्र 50 रुपया। यानी कि आपका बाइंग लेवल कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मिलेगा 50 रुपया पर शेयर, ठीक है। अब देखो, यदि अब आपने इससे कम में बाई किया तो एक अलग बात है, लेकिन यदि आपने ज़्यादा में बाई किया हुआ है तो आपको 50 रुपया ही आपको मिलेगा। अब आपको क्या लग रहा है कि यार ये तो बहुत ख़राब नंबर है। हाँ, नंबर तो कमज़ोर है, लेकिन आपको ये एक तरह का जो एक्सेप्शन ये आपका होता है, देखो निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम 5% से आपका जो है नीचे होना चाहिए, सॉरी 5% से कम से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे 5% से ज़्यादा है, दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका निगेटिव भी देखने को नहीं मिलता, तो कोई ज़्यादा यहाँ पे आपको डरना नहीं है। अभी यहाँ पे चेक करोगे सेल्स, तो सेल्स में एक बेहतरीन
बेहतरीन ग्रोथ आपको देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर पे तो ऑलमोस्ट अगर 50% से ज़्यादा का ग्रोथ है ऑलमोस्ट, और आपका जो है क्वार्टर क्वार्टर भी एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिला है। यदि आप प्रॉफिट चेक करें तो प्रॉफिट तो यहाँ पे आपको लगातार जो है बढ़त है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। देखो सबसे मेन आपका क्या होता है जानते हो, कंपनी का सेल्स। यदि सेल्स ही नहीं बढ़ेगा तो फिर आप प्रॉफिट चेक ही नहीं करो, ठीक है। अब देखो अब होता क्या है कभी कभी कि कंपनी का सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन उसके खर्च के कारण या फिर टैक्स के कारण जो है प्रॉफिट कम हो जाता है, तो कोई भी प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि देखो सेल्स तो बढ़ रहा है ना, कंपनी का लगातार सेल्स बढ़ रहा है। तो इसलिए बोलता हूँ कि आप सबसे पहले सेल्स चेक करो। सेल्स बढ़ रहा है तो एक तो जो डाउट है वो आपका खत्म हो जाएगा। अब यदि आप यहाँ पे आगे चेक करोगे तो कंपनी का जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब जो मेन है यानी कि कंपनी का कैश फ्लो, अब ये कैश फ्लो क्या होता है, तो कैश फ्लो का मतलब है आपको ये कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लग रहा हो कि आपको ये कोई एक अच्छा, क्या यहाँ पे कैश फ्लो आपको सही है क्या? देखो कैश फ्लो एक ऐसा टूल है ना जो 25 से 30% आपको बता देगा कि कंपनी कैसी है। बहुत से लोग इसे यहाँ पे जानना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पे उन्हें आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, वो आपका कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलेगा। अब देखो यहाँ पे कैश फ्लो आपका 3 तरह का होता है, जो मैंने भी बताया ना वो आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है, यानी कि आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो आपका सेकंड है और जो थर्ड है उसका मतलब क्या, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का मतलब कि जहां पे कंपनी ने अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जहां पे फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो दोनों जगह से निगेटिव है। तो देखो जहां पे इसकी कोई गारंटी तो होती नहीं है कि जहाँ पे मैं अब यहाँ पे कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ तो वो कंपनी मुझे यहाँ प्रॉफिट बना के देगा ही। तो इसलिए ये सब छोड़ो, मेन देखो कि जो सामान बिक रहा है क्या उसका पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चेक करने का क्या तरीका है ना, इस नंबर को देखो कितना है आपका 475 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो आपको क्या देखने को मिलता है 276 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो आपका पॉजिटिव है, और यही सबसे खास बात है। अब बात आता है कि क्या बाई करना यहाँ से इस प्राइस से क्या सही रहेगा। तो देखो मेरे हिसाब से जो है ना, आप बाई अभी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए मत करो। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे तुरंत आपको चला जाए खरीदे, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि 900 से यहाँ पे कुछ जा भी सकता है 1000, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाई मत करिए। देखो मार्केट अभी बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल है। हाँ यदि आपको लॉन्ग टर्म पर्पस है तो भी अभी आपको यहाँ पे क्या करना जानते हो, 20% कर करके बाई करो। अब ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखो, ऐसा गलती मत करना कि आप यहाँ पे 50% पैसा लगा दो, नहीं, फिर आपका क्या होगा कि एवरेज जो प्राइस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आपका एवरेज जो प्राइस है वो यहाँ पे सही रहे, तो ही आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। तो आप यहाँ पे 20% करके पैसा लगाना हर 100 पॉइंट के गिरावट में। यदि आपको मान लो यदि आपको इसका लेवल नहीं आता है, उतना लेवल नहीं आएगा, मान लो 400 पॉइंट नहीं गिरता है, तो फिर जितना है उतना ही में छोड़ दो आप, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो प्राइस है ना वो यहाँ पे एक अच्छा प्राइस आपका होगा और पूरा सेट होगा प्राइस। तो यही मैं चाहता हूँ कि प्राइस आपका सही रहे, जिससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अभी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आप जो है वेट करके चल सकते हो, नहीं तो आपको स्टॉप लॉस जरूर आपको लगाना है यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखो। होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने कहा था 5 मिनट 3 मिनट, वो आपका पूरा ये जो टाइम है वो पूरा आप में ज्ञान में गया होगा, यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो आप कमेंट बताना कि आपने क्या सीखा या नहीं सीखा। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।